हम इस समय जौहड़ी गांव में हैं और जो दून नागरिक राहत समूह लगातार जो अपनी मुहिम चलाए हुए है कि भाई जन जागरण का, ज़मीनी जो सच्चाई है उसको उजागर करने का, और जो अति ज़रूरतमंद वो हैं इस समय कोरोना संकट में जो फंसे हुए हैं, या जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं या कामगार हैं, तो लोग जितने भी जहाँ पर भी जो कंडीशन जिनकी जो है खराब है, ऐसे उसमें मुहिम में हम लोग लगातार हैं। आज इस समय हम जौहड़ी गांव में हैं और हमारे साथ में नवीन गौड़ जी हैं। नवीन गौड़ जी होटल इंडस्ट्री में काम करते थे। उनका कमर पूरा उनका जो है डैमेज हो गया है, वो पूरा मतलब चलने में भी उनको दिक्कत होती है, और अभी उनका जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। और नवीन गौड़ जी के अब ये देखिए कि किस तरीके से जो है एकदम से समस्याएं पैदा हो जाती हैं, और क्या मतलब जो है प्राइवेट सेक्टर में एकदम से आदमी का जीवन यापन करने में कितनी समस्या आ जाती है, ये नवीन गौड़ जी से जानते हैं। नवीन गौड़ जी, कहाँ घर कहाँ है आपका? नैनबाग में आपका घर है। और यहाँ पे देहरादून में कब से आप रहे हैं? 7-8 साल। 7-8 साल हो गए। तो होटल में कितने साल आपने काम? 7 साल काम किया। 7 साल कौन सी जगह पे? मैंने किया था होटल, टाउन टेबल, बहुत जगह। अच्छा, यही लोकल देहरादून में। और उम्र क्या है आपकी? 35 साल। अच्छा, 35 साल अभी आपकी उम्र है। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे। 2 बच्चे। क्या उम्र है? 11 साल का है, अभी 5 साल का है। 11 साल का है, 5 साल का। अच्छा, 26वां साल लगा हुआ है, और 6वां साल लगा हुआ है, और एक 11 साल का। तो बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं? कौन कौन सी क्लास में? एक 5 में गया अभी। अच्छा। में। हाँ। और एक अभी जाला ही सब बड़े वाले। और तो आपकी वाइफ क्या करती है? मेरी वाइफ कभी कुछ नहीं किया सर, क्योंकि पहले नहीं कमाता था। तो उनकी पढ़ाई लिखाई वगैरह अभी कुछ नहीं सर। अच्छा, उनकी पढ़ाई लिखाई का कोई वो नहीं। क्योंकि गाँव तो में जीवन यापन का संकट आपके सामने पे आ गया। हाँ, इस समय कर नहीं पाया कुछ। तो जो आपको जो है सरकार की तरफ से जो मतलब ये जो वो है विकलांग पेंशन, या इसको जो वो कहेंगे क्या बोलते हैं उसे, क्या नाम रखा था नरेंद्र मोदी जी ने उसको, जो जिनको जो है शारीरिक जो चुनौती जिनके सामने पे आ जाती है, दिव्यांग। दिव्यांग वो सर्टिफिकेट वगैरह बन गया आपका? कुछ भी नहीं है सर। तो वो भी नहीं बना। डॉक्टर ने जब आप चल नहीं पा रहे हैं, कोई इस तरीके का नहीं है, आपका दिव्यांग सर्टिफिकेट नहीं बना, दिव्यांग तो जो पेंशन मिलती है जो है, तो वो आपकी नहीं लगी अभी। और जो अभी कंडीशन लॉकडाउन में आपने सरकार से या विधायक से या पार्षद से किसी प्रकार के सहयोग लेने का नहीं लिया, क्योंकि हमारा ध्यान 15 में तो वहाँ पे तो हम जा नहीं पाए, क्योंकि हम लोग कमरे में बंद हैं यहाँ पे। अच्छा। और यहाँ पे कोई जाने वाले यहाँ पे हम नहीं। अच्छा, इसलिए हमें यहाँ पे कोई जाने वाले नहीं है, पार्षद भी नहीं जाने वाले। उधर ही हमारे पंडली में जाने वाले थे, तो वहाँ हम जा नहीं पाते। अच्छा, तो जो नैनबाग में जो आपके विधायक जो विधानसभा क्षेत्र है, वो कौन सा विधानसभा क्षेत्र? धनोल्टी विधानसभा में? हाँ, गाँव में तो हम जाते नहीं। अच्छा। वोटिंग भी हम यहीं पे करते हैं। गणेश जोशी को हमने 3-4 बार वोटिंग किया है। तो जैसे आपके साथ में इस प्रकार की दिक्कत है, तो आपने सरकार से कोई अपने लिए राहत के लिए, या जो है इन सब चीजों के लिए कभी लिखा है सरकार? किसी को लिखा सर? मैंने एक को जानता हूँ, आशीष कंडोली वाले में। जी। उन्होंने कहा था कि बताऊंगा, कि बोलूंगा जोशी जी को। तो आप कभी विधायक जी को मिलने के लिए गए? नहीं जी। अच्छा, विधायक जी को मिलने नहीं गए, तो ये तो फिर अगर मानो विधायक जी को भी दोष देना ठीक नहीं होगा कि अगर आप विधायक जी को मिलने नहीं गए। तो आपसे यही है कि भाई कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए विधायक जी से मिले, और ट्रीटमेंट के लिए आप जो है अपना ध्यान रखिए। और रोजगार के लिए जरूरी है कि भाई कि आपके पास कोई कुछ रोजगार हो। हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि इस तरीके के लोग इस समय पूरे प्रदेश में जिन्होंने अपना रोजगार खो दिया है, होटलों में थे, फैक्ट्रियों में, तमाम जगहों पे जिन लोगों ने अपना रोजगार खो दिया है, उनके लिए जब तक उनके पास कोई रोजगार का साधन बनता है, तो उनको चाहे बेरोजगारी भत्ता उसे कहें, उनके लिए राशन की व्यवस्था बनाने के लिए कहें, उनके लिए दवाई और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए बात करें। हम लोग तो लगातार इसी मुहिम में हैं कि सरकार तो जल्द से जल्द जो भी शिक्षा और स्वास्थ्य को निःशुल्क करे, और शिक्षा और स्वास्थ्य का राष्ट्रीयकरण करे, और इस तरीके के नवीन जी जैसे लोग जितने भी जो है इस प्रदेश में उनका चिन्हीकरण करके जो है उनको राहत पहुंचाने का काम करे। तो आज जौहड़ी गांव में हमारा जो दून नागरिक राहत समूह है, वो यहाँ पर नवीन जी के पास आया। नवीन जी की पीड़ा आप तक जो है पहुंचा रहे हैं।
जो भी नवीन जी को सहयोग बन पड़ता है आप लोगों से भी, तो वो आपको प्रयास कीजिए कि नवीन जी को आप सहयोग दें। और नवीन जी का नंबर जो भी रहेगा, जो भी मांगेगा, हम उनको नवीन जी का नंबर प्रोवाइड कराएंगे। और वो जैसे भी नवीन जी को सहयोग करना चाहते हैं, वो जरूर नवीन जी को सहयोग करने के लिए प्रयास करें। धन्यवाद।